प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत आप सब परिचित हैं। अब तक हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर हम लगातार वीडियो लाते रहे हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, केदारनाथ सिंह हों, दूधनाथ सिंह हों, कुंवर नारायण हों, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, रहीमदास, विद्यापति, इन सब पर हाईटेक हिंदी आपके लिए वीडियो लेकर के आया है। आपके द्वारा वीडियो बहुत प्रशंसित किए गए हैं, बहुत पसंद किए गए हैं और आप सब ने बताया है कि परीक्षा में सवाल भी आए हैं। हमारे हाईटेक हिंदी के निर्देशन में, के नेतृत्व में इस बार की एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में ढेर सारे मित्र सफल हुए हैं। उन्होंने टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर हमें सूचना दी है, फेसबुक पर सूचना दी है। कई सारे मित्रों ने प्रथम प्रयास में ही जेआरएफ निकाला है। कई सारे मित्रों ने लगातार हमारे साथ जुड़ करके जेआरएफ निकाला है, नेट निकाला है। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वे सब अच्छी अच्छे विश्वविद्यालयों में एडमिशन लें और अपने शोध कार्य को पूरा करें। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। गद्यकार प्रेमचंद मुख्यतः कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आप सबको पता है मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। आधुनिक युग जीवन और जन चेतना की प्रत्येक हिलोर उनके साहित्य में लहरा उठी है, उसे देखा जा सकता है। उनका दूसरा रूप निबंध लेखक के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें उन्होंने भाषा और साहित्य संबंधी अपनी निजी मान्यताओं को जन समूह के सामने, साहित्य प्रेमियों के सामने, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले साहित्यकारों के सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। कथाकार प्रेमचंद का व्यक्तित्व इतना आकर्षक, सहज और प्रभावशाली है कि उनके निबंधकार पक्ष को लोग भूल गए हैं और गद्य साहित्य में उनके कथाकार यानी कि उपन्यासकार और कहानीकार का विराट व्यक्तित्व हम सबके सामने आया है। आज के इस वीडियो में हम उनके व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद तथ्यात्मक परिचय। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित। यदि मुंशी प्रेमचंद के मूल नाम की बात की जाए, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। जाति के कायस्थ थे। धनपत राय श्रीवास्तव मूल नाम है मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद नाम इनको जो साहित्य में मिला है, वह नाम किसने दिया है? जमाना नाम की एक उर्दू पत्रिका निकलती थी, याद रखिएगा, ये पत्रिका उर्दू है। उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक दया नारायण निगम अच्छे मित्र थे इनके। उन्होंने धनपत राय का नाम बदल करके प्रेमचंद किया था। प्रेमचंद का आरंभिक लेख जो है जमाना पत्रिका में ही छपता था। उपन्यास सम्राट की अगर बात की जाए तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को किसने कहा है, यह प्रश्न भी परीक्षा में लगातार पूछा जाता रहा है। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा है मुंशी प्रेमचंद को। एक महत्वपूर्ण तथ्य और कलम का सिपाही, ये लिखा है अमृत राय ने। कलम का सिपाही कहा है मुंशी प्रेमचंद को। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र का नाम है। और कलम का मजदूर नाम की रचना है किसकी? मदन गोपाल की। ये ध्यान रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उपन्यास सम्राट कहा है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दया नारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद का नाम दिया है। दया नारायण निगम कौन सा पत्र निकालते थे? तो ये जमाना पत्र के संपादक थे। माता का नाम इनके मुंशी प्रेमचंद के आनंदी देवी था। पिता का नाम अजायब राय था। डाकघर में मुंशी के पद पे, डाक मुंशी के पद पर काम करते थे मुंशी प्रेमचंद के पिताजी। जन्म स्थान इनका लमही वाराणसी है, बनारस के रहने वाले थे। जन्म तिथि की अगर बात की जाए तो 31 जुलाई, याद रखिएगा, 31 जुलाई 1880 ईस्वी इनका जन्म है। और मृत्यु की तिथि 8 अक्टूबर 1936 है। ये ध्यान देने की बात है। मुख्य भाषाओं की अगर बात की जाए तो उर्दू
और हिंदी पर समान रूप से अधिकार रखते थे मुंशी प्रेमचंद। और इसके साथ साथ इन्हें फारसी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। संपूर्ण जीवन दुर्धर संघर्ष की मिसाल है मुंशी प्रेमचंद के। अगर संपूर्ण जीवन को आप देखेंगे तो क्या है, कठिन संघर्ष का, उत्कट जिजीविषा का परिचय आपको, उत्कट जिजीविषा, जीवन जीने की जो प्रबल इच्छा होती है, ये आपको मुंशी प्रेमचंद के जीवन को देखकर पता चलेगा। 7 वर्ष की आयु में ही, अल्पायु, बहुत कम समय, बहुत कम उम्र में ही माता का साया इनके ऊपर से उठ गया और 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया। विवाह तत्कालीन समय में बहुत कम उम्र में होते थे, बाल विवाह होते थे। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था, जो कि सफल नहीं रहा था। तत्कालीन समय में ढेर सारे आंदोलन भी चल रहे थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चल रहे थे, अन्य तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन भी चल रहे थे। उसी में आर्य समाजियों का भी आंदोलन चल रहा था और मुंशी प्रेमचंद आर्य समाज से प्रभावित हुए। इन्होंने आर्य समाज अपनाया भी, विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। बाल विधवा, उसके उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल रूप में उसे इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। शिवरानी और प्रेमचंद, ये रिश्ता बहुत दिनों तक चला और शिवरानी जी को ही उनकी पत्नी के रूप में समादृत किया जाता है। शिवरानी देवी से कुल 3 संतानें जो है मुंशी प्रेमचंद जी को हुई। उनके नाम क्रमशः श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। ये अमृत राय वही है जिन्होंने कलम का सिपाही नाम की जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर, इनके बेटे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रहे व्यक्तित्व से संबंधित। 1898 ये तिथि है, महत्वपूर्ण वर्ष है, जब मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में पास के स्कूल में ये शिक्षक बने। नौकरी के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में इन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर यानी कि 12th की परीक्षा पास की। 1919 में इन्होंने बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर, मुंशी ये जो पद है इंस्पेक्टर के पद पर ये जो है कार्य करने लगे थे। प्रेमचंद का लेखन 1901 से ही प्रारंभ हो गया था। इसी समय से ये लिखना शुरू कर दिए थे। सरस्वती में उनकी पहली कहानी सौत नाम से 1915 में छपी थी। अंतिम कहानी कफन है, आप सबको पता है, यह परीक्षा में पूछी भी जाती है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1915 में सौत आई थी। पहली कहानी को लेकर के हालांकि विवाद है, कुछ लोग पंच परमेश्वर को मानते हैं, कुछ लोग सौत को मानते हैं, कुछ बड़े घर की बेटी को मानते हैं। और अंतिम कहानी में कोई संदेह नहीं है, अंतिम कहानी कफन है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें आपको तथ्य समझ में आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर जरूर करें। अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य है 1910, ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? सोजे वतन। सोजे वतन आपको बहुत मिलेगा लिखा हुआ किताबों में, लेकिन इसका जो है हिंदी रूपांतर क्या होता है या अनुवाद क्या होता है ये कम मिलेगा। राष्ट्र का बिलाप, सोजे वतन यानी कि राष्ट्र का बिलाप, के द्वारा जनता को भड़काने का आरोप लगा इसके ऊपर, मुंशी प्रेमचंद के ऊपर। और तत्कालीन जो हमीरपुर के डीएम थे उन्होंने इन्हें जवाब तलब किया। जवाब तलब क्यों किया? क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी थे, शिक्षा विभाग में मुंशी थे और इन पर सिडिशन के चार्ज लगे थे, राजद्रोह का आरोप लगा था। इनकी 5 कहानियां ऐसी लिखी गई सोजे वतन में जिसको लेकर के अंग्रेजी सरकार, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसे आपत्ति थी, उसे जब्त करा लिया गया, उसे जला दिया गया और इनसे जवाब मांगा गया, स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी जो है बड़े घर की बेटी। देखिए यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, अभी आपने सौत पढ़ा था, सौत उनकी पहली कहानी थी लेकिन वो प्रेमचंद नाम से नहीं छपी थी। प्रेमचंद नाम से जो इनकी पहली कहानी छपी है वह है बड़े घर की बेटी। और ये कहाँ? जमाना, वही दया नारायण निगम वाली जमाना, जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ध्यान दीजिएगा 1921 में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दी। गांधी जी का आह्वान था कि लोग सरकारी नौकरियों को, अंग्रेजी सरकार की नौकरी का परित्याग करें और उस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो। मुंशी प्रेमचंद भी गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने
अपनी नौकरी त्याग दी और सीधे सीधे वे आंदोलन से जुड़ गए। साहित्य लेखन में की मुख्य धारा में भी उन्होंने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मर्यादा पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। ये महत्वपूर्ण पत्रिका है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस पत्रिका से मुंशी प्रेमचंद जुड़े थे, तो याद रखिएगा मर्यादा पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया था। 6 साल तक माधुरी नाम की पत्रिका का भी संपादन दायित्व इन्होंने संभाला था। और हंस नाम का पत्रिका, आप सबको पता है हंस तो मुंशी प्रेमचंद जी की क्या है, पहचान है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1932 के आरंभ में जो है इन्होंने जागरण नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, ये भी ध्यान रखना है, इसका भी संपादन कार्य किया था। एक जो महत्वपूर्ण, कितनी पत्रिकाएं हो गई ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका मर्यादा, दूसरा माधुरी, तीसरी पत्रिका है हंस और चौथी पत्रिका है जागरण। इन सब के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, इन सब के साथ नाम जुड़ा हुआ है मुंशी प्रेमचंद का, जिसमें उन्होंने संपादन का कार्य किया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और बार बार पूछा जाता है, प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किस वर्ष की थी इन्होंने, तो जी हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ ये हुआ था कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता 1936 में जो है किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये नोट करने वाली बात है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया था। कुछ लोगों का सलाह था, चूंकि इनके द्वारा लिखी गई कहानियां, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास जनता के बीच पसंद किए जाते थे, बहुत पढ़े जाते थे। ऐसे में जो है कई लोगों ने कहा कि क्यों ना जो है आप फिल्मों के लिए काम करें, वहां आपको धनार्जन भी अच्छा होगा और आपका यश और नाम भी होगा। मोहन दयाराम भवनानी की जो एजेंसी थी अजंता सिनेटोन फिल्म कंपनी में इन्होंने कहानी लेखक की, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर नौकरी की थी। नौकरी, फिल्म लेखन और बम्बई, ये कुछ भी जमा नहीं। मुंशी प्रेमचंद जो खांटी देशज आदमी थे, उनको ये सब चीजें रास नहीं आई, महानगर भी रास नहीं आया। एक सेटअप पैटर्न में, फिल्म लेखन का जो सेटअप पैटर्न है, जो एक विशेष ढांचा है, उसमें भी वो सेट नहीं हुए और नौकरी से तो उन्होंने पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। जो और दूसरी नौकरी ये जो स्क्रिप्ट राइटर की थी, ये भी उनको कम समझ में आ रही थी, इसलिए बीच में ही नौकरी छोड़ करके वो बम्बई से वापस आ गए। उनकी लिखी कहानियों में 1934 में एक फिल्म प्रदर्शित की गई थी जिसका नाम था मजदूर। इसकी पटकथा जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। जीवन के अंतिम दिनों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहे। अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, याद रखिएगा, मंगलसूत्र का कुछ अंश लिखकर छोड़ गए थे और जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। यह तथ्य भी ध्यान रखने वाला है कि मंगलसूत्र को किसने पूरा किया, अमृत राय ने मंगलसूत्र को पूरा किया। निबंधकार के रूप में अगर बात की जाए मुंशी प्रेमचंद की, तो इनका महत्वपूर्ण निबंध संग्रह कुछ विचार, ध्यान रखिएगा, शीर्षक क्या है, कुछ विचार, और ये 1939 में प्रकाशित है। पुत्र अमृत राय ने भी कुछ अन्य निबंधों को साहित्य के उद्देश्य, ये महत्वपूर्ण है, साहित्य के उद्देश्य नाम से प्रकाशित करवाया है। कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में अगर बात की जाए उनके शीर्षक की, क्योंकि परीक्षा में कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें राष्ट्रभाषा और हिंदी, उसकी समस्याएं, हिंदी उर्दू एकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है अगर पूछा नहीं गया है तो ये किसी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। सिरोरेखा क्यों हटानी चाहिए, सिरोरेखा हटाने के पक्ष में मुंशी प्रेमचंद। साहित्य का उद्देश्य लिखा, ये तो बार बार पूछा ही जाता है। साहित्य में बुद्धिवाद, साहित्य समालोचना, साहित्यिक उदासीनता, साहित्य में ऊंचे ऊंचे विचार, हिंदी गल्प कला का विकास, उपन्यास और उपन्यास का विकास, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शीर्षक हैं निबंधों के जो बहुत प्रशंसित हैं, जो आलोचकों के बीच, क्रिटिक्स के बीच में जो है इन पर बातचीत होती है, आज भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ऐसे जो निबंध हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। राष्ट्र भाषा हिंदी और उसकी समस्याएं, हिंदी उर्दू की एकता, सिरोरेखा क्यों हटानी चाहिए, साहित्य का उद्देश्य, साहित्य में बुद्धिवाद, साहित्य में समालोचना, साहित्यिक उदासीनता, साहित्य में ऊंचे ऊंचे विचार, हिंदी गल्प कला का विकास, उपन्यास और उपन्यास का विकास, ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं। कुछ विचार 1939 में आया था और एक अन्य निबंधों का संग्रह साहित्य के उद्देश्य नाम से
प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं, इन निबंधों को पढ़कर हमारी आंखें खुल जाती हैं। प्रेमचंद ने अपने छोटे से जीवन में कितना कुछ देखा, सुना, पढ़ा और फिर उसे लिख दिया। उन्होंने साहित्य के अतिरिक्त सभ्यता, संस्कृति, कला आदि विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा। देश विदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर उनके सुलझे हुए विचार, सारगर्भित विचार प्रशंसनीय हैं। इन सारे निबंधों में से हम केवल उनके साहित्यिक निबंधों के दायरे को अगर लें तो भी क्या, बहुत सारी निर्णायक स्थितियां स्वतः स्पष्ट हो जाती हैं। प्रगतिशील लेखक संघ में अध्यक्ष के पद से बोलते हुए मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा था, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ें तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो है, हाँ आया हुआ है, इस पे मात्रा लगेगा, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है जिस पर उनमें विचार विनिमय ना होता हो। के विरुद्ध हम अपनी ज्ञान सीमा को देखते हैं तो हमें अपनी अज्ञानता पर लज्जा आती है। क्या इन्होंने ये कुल मिलाकर के ये बताने का प्रयास किया है कि हमारी क्या है, ज्ञान मीमांसा जो है ये बहुत ही सीमित है, का दायरा क्या है, बहुत ही सीमित है। तो इससे जो है इन्होंने मुक्त होने की बात कही है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलनों के जो है उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार जो है वहाँ की रिपोर्टों को पढ़ कर के बताया है कि आप देखिए उनमें जो है शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सभी प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो बृहत स्तर पर अगर आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद के जो व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुण हैं, इसमें वे देश को, साहित्य को, समाज को सदियों जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहते थे। मुंशी प्रेमचंद के जो अन्य तथ्य हैं, उनके उपन्यासकार रूप की जो बात है, उनके कहानीकार रूप की जो बात है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा।